Good morning students, welcome back at English Station. If you want better communication and complete English solution, stay connected with English Station. So today I'm going to discuss really amazing and very conflicting topic, and that is कि रोटी अनकाउंटेबल है या अनकाउंटेबल, यानी कि जिस तरह से राइस, मिल्क, ऑयल, वाटर, ये सारी चीजें अनकाउंटेबल होती है, यानी कि जिसे आप गिन नहीं सकते, दैट इज नोन एज अनकाउंटेबल। तो बात हम करने वाले हैं आज एक बहुत ही अमेजिंग सी टॉपिक की, एंड वो है ब्रेड। क्या ब्रेड राइस एंड पर्ल्स की तरह ही अनकाउंटेबल है? क्या इसे हम काउंट नहीं कर सकते? वैसे चलते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को आज इस वीडियो में दूर करते हैं। वैसे कहा जाता है रोटियां गिन के नहीं खाई जाती, यानी कि रोटियों को हम काउंट नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली बचपन से ही आपको अपने फैमिली में किसी ने जरूर बताया होगा कि रोटियों को गिन के नहीं खाते, यानी रोटियां काउंटेबल नहीं होती, रोटियों को हम काउंट नहीं कर सकते। बट चाहे जो भी हो, हम तो गिन करके ही खाते हैं। बैचलर में या होटल में, हॉस्टल में, या कहीं भी आप जहां रहते हैं, आपको पता होता है कि आप कितनी रोटियां खा सकते हैं, और रेगुलरली आप उन्हें गिन करके ही यूज करते हो ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच में, जब भी आप रोटियों को खाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि रोटियां कब अनकाउंटेबल होती हैं एंड कब इसे आप काउंट कर सकते हैं, और यदि आपको काउंट करना है तो इसके साथ हम कौन सी पर्टिकुलर सी वर्ड, कौन सी टर्म यूज करके आप इसे काउंटेबल बना सकते हैं। So stay connected without scrolling and skipping. Keep watching this video. Let's we go ahead back to the board and बात करेंगे आज हम ब्रेड की। ब्रेड मतलब रोटी, ब्रेड का मतलब रोटी। वेल वैसे तो ये राइस एंड पल्स की तरह नॉर्मली अनकाउंटेबल है। क्या है ये? अनकाउंटेबल है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि रोटियों को गिन करके हम नहीं खाते, यानी रोटियां अनकाउंटेबल होती है। बीइंग अनकाउंटेबल इट इज सिंगुलर, इट इज सिंगुलर। रोटियां क्या होती? सिंगुलर होती है। जब सिंगुलर होगी तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। डिड यू गेट दैट? तो अभी तक हमने नहीं जाना कि नॉर्मली जिस तरह से वाटर होता है, राइस होता है, जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। हमने कई बार आप लोगों से डिस्कस करा होगा और आपने कई बार सुना भी होगा कि अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन या मटेरियल नाउन के डेफिनेशन हम ऐसे ही देते हैं जिसे आप नाप तौल सकते हैं। द नाउन दैट कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। तो ध्यान रखेंगे, अनकाउंटेबल हो गया आपका रोटी, यानी आप अनकाउंटेबल मान लिया इसको, तो ब्रेड को कभी भी आप ब्रेड्स नहीं कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई, अनकाउंटेबल हो गया जब, तो ब्रेड कभी भी ब्रेड्स नहीं हो सकता है। जिस तरह से वाटर कभी वाटर्स नहीं हो सकता, ऑयल कभी ऑयल्स नहीं हो सकता, राइस राइसेज एंड पल्स पल्सेज नहीं हो सकता। एग्जैक्टली नो, मुझे लगता है आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। वेल बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब एक टॉपिक है, अब एक बात आती है कि आखिर हम गिनना चाहें तो क्या करें, गिन सकते हैं या नहीं। यदि गिनना चाहे तो इसमें हम कौन सी टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोटियों को यदि आपको काउंटेबल बनाना है, टू मेक इट काउंटेबल, टू मेक इट काउंटेबल, यदि इसे आपको काउंटेबल बनाना है तो आपको ध्यान रखना है, वी यूज अ लोफ ऑफ या अ पीस ऑफ। ध्यान से, दो टर्म आपको मिल गए, अ लोफ ऑफ और अ पीस ऑफ। एक रोटी के बारे में यदि आपको बात करनी है, सपोज मैंने एक रोटी आज खाई, आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड, वन ब्रेड नहीं बोलना है। मैंने दो रोटी खा ली, चलो अच्छी बात भाई, आई एट टू ब्रेड्स, ये क्या हो गया? गलत हो गया। यदि आपने बोल दिया आई एट टू ब्रेड्स, तो ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि आपने रोटियों को प्लूरल बना दिया ना यहाँ पे। तो ब्रेड हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा, और ये कभी भी अपने साथ एस नहीं लेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। बट हमने आपको बताया कि यदि आपको बनाना है प्लूरल, तो आप अ पीस ऑफ लगा दो। क्या लगा दो? अ पीस ऑफ लगा दो। एंड दो के बारे में बात करनी है तो आप लिखो आई एट टू पीसेज कर देते हैं, पीसेज ऑफ ब्रेड। यानी आपको एक बात पता चला होगा यहां से कि यदि आप ब्रेड को प्लूरल नहीं बना सकते तो नो इश्यू, आप अ पीस ऑफ को पीसेज कर सकते हो, या आप इसे टू लोफ्स भी कर सकते हो, LOAVES।
लोफ्स ऑफ ब्रेड भी कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, पीस को पीसेस करके इसे प्लूरल बना लो, लोफ को लोफ्स करके बना लो, बट ब्रेड को कभी भी ब्रेड्स नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं, तो दिस इज हाउ आप दोनों अलग अलग सिचुएशंस में आप लोगों ने देख लिया कि ब्रेड को हम ब्रेड्स कब नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन ही माना जाता है ब्रेड को, तो इसे डायरेक्टली आप ऐसा लगा करके प्लूरल बनाने से बचें, कर देंगे तो गलत हो जाएगा। बट यदि आप इसे गिनना चाहें, जैसा कि हमेशा हम गिन करके ही खाते हैं, हमें पता होता है कि हम कितनी रोटियां खा सकते हैं, नहीं, तो यदि आपको भी बताना है कि मैं इतना ही रोटी खाऊंगा, तो ध्यान से आप अब गिन भी सकते हो, तो गिन करके भी बता सकते हो, अ पीस ऑफ की यूज करके, अ पीस ऑफ मतलब 1 ब्रेड, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड मतलब 2, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड मतलब 3, वही पीस की जगह आप लोफ का भी प्रयोग कर सकते हो, 1 लोफ, 2 लोफ्स, 3 लोफ्स, 4 लोफ्स ऑफ ब्रेड। चलिए अच्छी बात है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली मैं आपको एक टर्म और आज आपको बता दूं एक टर्म हमारे पास और है, सिमिलरली ADVICE, एडवाइस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, ये भी अनकाउंटेबल माना जाता है, आप एडवाइस को एडवाइसेज नहीं कर सकते हैं। जरा गौर से देखते रहेंगे, किसी ने आपको एडवाइस दिया, 1 दिया, 10 दिया, 250 दिया, एडवाइस को एडवाइसेज आप नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगुलर होगा। बट यदि आप इसे काउंटेबल बनाना चाहते हो, यदि आप इसे चाहते हो कि प्लूरल फॉर्म में क्या कर दें, इसे बदल दे, तो आपके पास एक ऑप्शन है, अ पीस ऑफ का इस्तेमाल करें बस, और इसके साथ आप कुछ भी नहीं लगा सकते। अ पीस ऑफ एडवाइस बोलो, 2 करना है तो 2 पीसेज ऑफ एडवाइस बोलो, समझ में तो आ ही रहा होगा ना, 2 पीसेज ऑफ एडवाइस बोलो, बट डायरेक्टली एडवाइसेज कभी मत बोलो। ओके तो आप बोल सकते हो, मेरे टीचर ने मुझे एक सलाह दिया, माई टीचर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, मेरे टीचर ने मुझे 2 सलाह दिए, माई टीचर गेव मी 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, ना कि 2 एडवाइसेज डायरेक्टली नहीं कर देना है। वैसे कम्युनिकेशन में जब बच्चे बोलते हैं तो कम्युनिकेट करते समय अकबकाहट में या जल्दी जल्दी में वो क्या कर देते हैं ना कि बस जो उनको माइंड में रहता है वही यूज कर देते हैं, तो आपको रिलैक्स होकर बोलना है। अच्छा स्पीकर वही है जो धीरे से और अच्छा अंग्रेजी बोले, स्लोली बोले, बट परफेक्ट बोले। जल्दी जल्दी बोल करके चीजों को खराब करने से अच्छा है कि आराम से बोल के चीजों को अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली प्लेस करें आप और अच्छे कम्युनिकेटर बने। आई अंडरस्टैंड कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपने ब्रेड का यूज कैसे करना है, एडवाइस का यूज कैसे करना है। लव यू ऑल, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लोगों को शेयर करें, क्योंकि रोटियां काउंट भी की जा सकती है। थैंक यू।